हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए यूट्यूब चैनल पर गुड्डू वर्मा टॉक्स पर स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे होंगे? बहुत मस्त होंगे। तो आज बेसिक्स लेकर आए हैं सिलेबस क्लास 10 के लिए, दोनों के लिए है। तो क्लास 12 के भी और क्लास 10 के भी है, दोनों के लिए बेसिक को सिलेबस के लिए बात करने के लिए करेंगे, क्योंकि आज खास इस वीडियो में माध्यम देना चाहता हूं कि मैथ का सिलेबस क्या होती है, मैथ के लिए किस तरह से हम टॉपर कर सकते हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए। जिनका बिहार बोर्ड 2025 में देने वाला है तो इस वीडियो को जरूर सुनेगा ध्यान से, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, क्योंकि आज बहुत खास होने वाली इस वीडियो माध्यम में। क्योंकि इस वीडियो में अगर लास्ट तक देखते हैं तो बने रहे लास्ट तक, क्योंकि मैथ का सिलेबस की बात करेंगे हम। क्योंकि मैथ में बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, तो बच्चे लोग बहुत मैसेज कर रहे थे कमेंट में कि सर मैथ सिलेबस क्या होता है, उसी के बारे में आज मैथ के लिए बात करेंगे। क्योंकि सिलेबस क्या होती है मैथ में, क्योंकि बहुत लोग फेल भी हो जाते हैं मैथ में। क्योंकि मैथ ऐसा चीज बहुत आसान चीज है, बहुत लोग मैथ में बच्चों लिए बहुत चीज फेल हो जाता है। तो इसीलिए कि आज मैथ के लिए इस खास वीडियो में होने वाली चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस सिलेबस को समझने की जरूरत है। क्योंकि मैथ में बहुत लोग बच्चे हैं ना, जितने भी बच्चे हैं सभी भी फेल हो चुके हैं। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं बच्चे लोग कि सर मैथ में बहुत हार्ड है, क्योंकि हमसे नहीं समझ पाता है। क्योंकि इसमें है ना कि ज्यादा इसमें मैथ के लिए सिलेबस का मतलब होती है ज्यादा समझदारी होने के लिए क्या होना चाहिए। क्योंकि मैथ के लिए सिलेबस होती है वो समझदारी के लिए है। अगर समझदारी है तो मैथ समझ में आएगा, अगर समझदारी नहीं है तो मैथ में समझदारी नहीं आएगा। क्योंकि मैथ में बेसिक को समझना जरूरी है, क्योंकि समझदारी का होना जरूरी है अपने आप को। क्योंकि मैथ बनाने से पहले समझदारी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए खास करते हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए। क्योंकि जिनको भी अगर लाना चाहते हैं 100 में से 100 तो बिल्कुल भी आसानी से ला सकते हैं। कैसे लाना है उसी के बारे में हम बताएंगे आज, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि इसमें मैथ को सिलेबस को दो भाग में बांट दिया गया है बिहार बोर्ड में। पहला भाग दिया गया है ऑब्जेक्टिव और दूसरा भाग दिया है सब्जेक्टिव। क्योंकि सिलेबस को जो मैथ का बेसिक्स होती है, जो सिलेबस होती है वो दो पार्ट में बांटा हुआ है। क्योंकि एगो ऑब्जेक्टिव हो गया, एगो सब्जेक्टिव, क्योंकि दो तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि पहला हो जाता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा तरीके से पूछता है सब्जेक्टिव। तो आप बात करते हैं, हम पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में बच्चों, क्योंकि 100 में से 50 को बनाना, क्योंकि 25 के लिए बहुत ही इजी कर दिया, क्योंकि इतना इजी आसान कर दिया बच्चों कि इस बार अगर वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो अगर 100 में से 100 लाना चाहते हैं, पहला 100 में से 100 लाना है, कैसे लाना पहला। दूसरा तरीका हम बताएंगे कि मैथ में से कैसे हम फेल नहीं हो सकते, मैथ में बिल्कुल भी आसानी से फेल नहीं हो सकते। दूसरा चीज बता दिए, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैथ में बहुत ही फेल कमजोर है, उसके लिए भी है। अगर चौथा पॉइंट कहेंगे सर मैथ में हम कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आया, सारी चीज को बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि पहला है कि ऑब्जेक्टिव है 100 में से 50 को बनाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पहले पूछता था 50 में से 50 बनाना था। अब हो गया है 25 के लिए 100 में से 50 को बनाना है। तो बनाना है बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है 100 में से 50 को बनाना है, ठीक है। 100 में से 50 को बनाना है, क्योंकि ये एक नंबर है, ऑब्जेक्टिव होती है वो एक नंबर हुआ। क्योंकि बहुत ही इजी आसान है। क्योंकि अगर हम 100 में से 50 बनाते हैं तो 50 को अगर बनाते हैं तो फिर से कि एक ऑब्जेक्टिव नंबर है, एक नंबर बनता है। क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होती है ऑब्जेक्टिव, 100 में से 50 को बनाते हैं तो 100 में से 50 को बनाना है। अगर 50 को बनाते हैं तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो एक गुना करते हैं 50, तो ये तो 50 नंबर ही बन गया। अब है कि ऑब्जेक्टिव में अब जैसे 50 को हम सोल्व करते हैं,
100 में से ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा, 100 में से 50 को बनाना होगा और 50 को बना लेंगे, लेकिन 100 में जो 100 को रहेगा उसको 50 से बनाना, 50 को छोड़ देना है। तो बहुत इजी है, जैसे 50 को है तो 50 को बनाना, 50 को के छोड़ देना है। तो 50 नंबर है तो 1 नंबर देगा, तो 1 नंबर देगा तो 50 गुणे करेंगे तो 50 नंबर मिल गया, मस्त 50 मार्क्स मिल गया। मिल गया कि नहीं है। अब है कि इसमें क्या है कि फार्मूला ज्यादा पूछता है 10 का ऑब्जेक्टिव। इसी में 100 में से 10 का ऑब्जेक्टिव, अगर मानी कि अगर इसमें अगर 50 को अगर 40 को तो एग्जाम्पल बना लेंगे और 10 को फार्मूला से आ जाएगा, तो 40 और 10 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। समझ बच्चों, तो फार्मूला से 10 का ऑब्जेक्टिव निकाल लेगा, क्योंकि 10 को ही बनाएंगे और 40 को बनाएंगे। 100 में से 40 तो वही 50 को बनाना है। जैसे जैसे फार्मूला का तौर पर किया जाए तो 10 का ऑब्जेक्टिव देगा और 10 का ऑब्जेक्टिव तो याद किया हुआ, उसको तो ऑब्जेक्टिव रंगना होगा ना। उस जैसे फार्मूला है तो फार्मूला में तो हल तो नहीं करना होगा, जैसे फार्मूला हमको याद रहेगा तो 10 को आसानी से तो ऑब्जेक्टिव को रंग सकते हैं कि नहीं, तो आसान बिल्कुल भी आसानी से रंग सकते हैं बच्चों। अब इसे 50 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बताना चाहते हैं, अब इसमें तो 1 नंबर बता दिए, अब है कि 3 नंबर नहीं पूछता है, 3 नंबर नहीं पूछता है क्योंकि 3 नंबर या नहीं है। अब है कि अब आ गया सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो समझ में। अब सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दो पार्ट में बांटा गया है। पहले हो गया 2 नंबरिया, 2 अंक देता है, 5 नंबर देती है, क्योंकि बिहार बोर्ड में 2 नंबर और 5 नंबर देते हैं। अब है कि 3 नंबर नहीं देती है, अब 3 नंबरिया नहीं आता, अब आता है 2 नंबर का आता है, वो 5 नंबर कहते हैं। अब है कि 2 अंक के 30 को प्रश्न रहेगा, 30 को प्रश्न में से 15 को बनाना होगा, और जिसे 5 अंक रहेगा वो 8 में से 4 को बनाना होगा। जो जो 2 नंबर के रहेगा, 2 अंक रहेगा, वो 30 को प्रश्न में से 15 को बनाना होगा, और जो 5 नंबरिया होगा, 5 अंक होगा, वो 8 को प्रश्नों को 4 को जवाब देना होगा। तो जैसे है कि 2 नंबरिया अगर 15 को है, जैसे 2 अंक देगी तो 15 में से 15 को बनाना है, तो बताइए 15 को 30 को प्रश्न में से 15 को हम बनाएंगे, तो 15 को बनाएंगे तो क्या अंक मिलेगा 2, तो 15 दूनी 30 नंबर यहाँ मिल गया। अब जैसे 5 अंक रहेगा, 8 को प्रश्न, 8 को प्रश्न में से 4 को बनाना है, 4 को बनाना है, 4 को बनाना तो कितना नंबर मिलेगी 5 नंबर, 5 के 20, तो 30 और 20 कितने हुआ 50, 50 इधर 50 यहाँ 100 हुआ कि नहीं, 100 में से 100 ला सकते हैं। अब देखिए कि इसमें कि 5 नंबरिया कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग बच्चों के लिए सवाल आते हैं कौन कौन 5 नंबर के सवाल आ सकता है, तो क्योंकि ग्राफ है 5 नंबर के 100% की पूछता है, रचना हो गया, प्रमेय हो गया, ऊंचाई और दूरी हो गया, वृत्त के संबंधी आएगा और भिन्न के संबंधी आएगा, क्योंकि ग्राफ भी है कि हर साल पूछता बच्चों, क्योंकि ग्राफ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ग्राफ अगर बना लेंगे तो 4 नंबर हो गया। रचना भी पूछता है, सारा चीज हम बताएंगे, रचना कैसे बनता है, प्रमेय कैसे होता है, भिन्न के संबंधी बहुत पूछते हैं। भिन्न के संबंधी जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, जैसे अंश में 1/2 हो जाता है, हर में इतना जोड़ने पर 1/2 हो जाता है, इस तरीके से भिन्न को पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये 5 नंबर के यहीं से प्रश्न उठाते हैं, ग्राफ हो सकता है, ग्राफ उठा लेगा, रचना है रचना उठा लेगा, प्रमेय है प्रमेय भी उठा लेता है, दूरी ऊंचाई में से एगो प्रश्न उठा लेगा, वृत्त में के संबंध में से एगो उठा लेगा और भिन्न के संबंध में से एगो उठा लेगा। तो इसी में से 8 को प्रश्न करके 4 को जवाब देना है। ठीक सा कि ग्राफ पूछ देगा, ठीक है, रचना भी पूछ देगा, प्रमेय भी पूछ देगा, दूरी ऊंचाई पूछ देगा, वृत्त भी संबंधी, वृत्त इस भी 1 2 3 4 5 6 को संबंधी है, इसमें से अगर दूरी ऊंचाई को हाथ रखता है तो छोड़ेंगे, नीचे अगर रचना भी इसमें से कोई को छोड़ेंगे तो 4 को बन जाएगा, और 4 बन जाएगा तो 4 4 से 20 नंबर यहाँ से पूछ देगा। तो इस तरीके से बिहार बोर्ड 2025 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए है, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए इस तरीके से 2025 में पूछे जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि 100 में से 50 बनाना होगा। 10 फार्मूला को टॉपिक को चैप्टर बाय चैप्टर याद कीजिएगा तो कम से कम फार्मूला 10 को ऑब्जेक्टिव याद हो कंप्लीट होगा, क्योंकि 10 नंबर ऑब्जेक्टिव कोई रोक नहीं सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, समझिए बच्चों। अब 100 में से 100 आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि 100 में 100 ये 50 नंबर ही है। अगर 30 को प्रश्न में से 15 को हम बना देंगे, 30 को प्रश्न में से 15 को आंसर जवाब दे देंगे, 15 दूनी 30 नंबर से कंप्लीट हो जाएगा। और जो 5 नंबरिया या 5 अंक के रहेगा, 4 को प्रश्न में से 4 को बनाएंगे तो 4 5 20 नंबर कंप्लीट। 4 को प्रश्न रहेगा, 5 नंबरिया रहेगा, 4 5 20। 15 को प्रश्न रहेगा, 2 नंबर के रहेगा, 15 दूनी 30। इस तरीके से मैथ का सिलेबस है। अगर मैथ के सिलेबस से बिल्कुल भी आसानी से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को अपना दोस्तों के पास, ये वीडियो को माध्यम से अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर देना। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आज यहीं तक रखते हैं, अगला हम आगे के हम सिलेबस लेकर आते हैं। क्योंकि इस वीडियो अच्छा लगता होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से बताते हैं। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ना दोस्तों तो बहुत चीज फायदा मिलेगा। क्योंकि ये जितना चीज हम बताए उस चीज हम लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल भी 2025 के लिए इतना टॉपिक इजी कर देंगे, हल्का हो जाएगा। क्योंकि 100 में से 100 कैसे लाना होगा उसी अलग वीडियो में मिलेगी। तो आज तक यही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।